गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर। हमारा टॉपिक चल रहा है बीड्स। बीड्स में हमने जो हमारी पहले क्लास हुई थी उसमें हमने बीड्स में पढ़ा था कि उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण, कि उन्नत शस्य विधियों द्वारा किस तरह खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है। तो उन्नत शस्य विधियों में हमने पढ़ा था खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए भाई पहला जातीय उपयुक्तता पढ़ा था, क्लियर। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ा था हमने बोने की तिथि तथा पौधों की संख्या, क्लियर। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कटाई व चराई। फिर चौथे नंबर पर फसल चक्र, पांचवें नंबर पर मृदा जल संबंध और छठे पर अंतराशस्यन। फिर मृदा उर्वरकता के द्वारा कैसे खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था मृदा पीएच, क्लियर। फिर पढ़ा था नवीन कृषण क्रियाएं। फिर पढ़ा था लास्ट टॉपिक का हमारा छाया करना। अब छाया करने में क्या था भाई, खरपतवार जैसे दो पौधे उग रहे हैं बढ़िया पत्तीदार ऐसे और ये इधर, तो ये दो कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी के बीच में यदि छाया हो जाती है तो उससे क्या खरपतवार को क्या प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो खरपतवार क्या वृद्धि नहीं कर पाते हैं, खरपतवार की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और खरपतवार फैल नहीं पाते हैं, जिससे क्या खरपतवारों को नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। किसके द्वारा, छाया के द्वारा, छाया द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है भौतिक, नेक्स्ट आता है भौतिक या भौतिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। अब भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा खरपतवारों को किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है हम ये पढ़ेंगे, क्लियर। पहले नंबर पर आता है खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, हाथ से उखाड़ना। पहला क्या आता है, हाथ से उखाड़। अब क्या होता है इसमें, क्या खरपतवार जब अधिक उग जाते हैं ना खेत में, घने, जो खेत में घने खरपतवार उग जाते हैं तो किसान क्या करता है, हाथ से खरपतवारों को उखाड़ देता है। एक वर्षीय जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हाथ से उखाड़ना विधि उपयुक्त होती है। खरपतवारों को होती है यांत्रिक विधि में कहलाता है खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना। खेत में जब खरपतवार अधिक उग जाए, घने का मतलब है बिल्कुल ज्यादा उग जाए, तो किसान क्या करता है, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ता है। अब हाथ से उखाड़ता है ना तो खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या खरपतवार तो पुनः उग जाते हैं, पुनः उग जाएंगे। ये विधि इतनी सक्सेस भी है क्योंकि देखो ये हमारा खेत है, इसमें ये खरपतवार उग रहे हैं, बहुत घनी मात्रा में ये खरपतवार उग रहे हैं भाई, घनी मात्रा में ये खरपतवार उग रहे हैं। अब किसान क्या करेगा, खरपतवारों को इनसे हाथ से उखाड़ देगा बार बार। जब इनको हाथ से उखाड़ेगा ना, किसी की तो जड़ अंदर ही रह जाती है, कि कोई जड़ सहित आ जाता है, तो खरपतवार क्या पुनः उग जाते हैं, पुनः यही क्रिया की जाती है, क्लियर। अब इसमें क्या, इस विधि में क्या समय अधिक लगता है, किससे, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ने में, क्लियर। तो छोटे क्षेत्रफल पर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यह उत्तम विधि होती है भाई। जो छोटे क्षेत्रफल होते हैं ना उनमें यह विधि सर्वोत्तम उपयुक्त होती है, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, देखो तुम्हारे इस विधि में समय अधिक लगता है। मैंने बता दिया कि
जो ये विधि है इसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है भाई खरपतवारों को। इससे क्या जो घने क्षेत्र होते हैं, यह विधि अधिक घने पौधे तथा नर्सरी आदि खरपतवार निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो नर्सरी होती है, नर्सरी एक तो होती है क्या नर्सरी, अरे खेत में यदि घने पौधे उग जाए, खेत में क्या घने पौधे उग जाए, खेत में घने पौधे उग जाए, तब क्या हमको खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना चाहिए। कहां पे, नर्सरी या खेतों में जब पौधे घने हो तब ये खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना चाहिए। क्लियर। छोटे क्षेत्रफल, नर्सरी छोटी होती है तो छोटे क्षेत्रफल में ये विधि उत्तम मानी जाती है भाई। इस विधि में क्या टाइम, इस विधि में टाइम अधिक लगता है, किसमें, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ने में। हमारा चल रहा है खरपतवारों के भौतिक या यांत्रिक विधि, कि भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा खरपतवारों को किस तरह नष्ट या नियंत्रण किया जा सके। टॉपिक देखो नियंत्रण, हमको खरपतवारों को क्या करना है, नियंत्रण करना है कि खरपतवार किस तरीके से नियंत्रण होते हैं। तो पहले क्या रहा है कि हाथ से उखाड़ना, कि खरपतवारों को क्या हाथ से उखाड़ा जाता है। कहां पे, जब खेत में या नर्सरी में घने पौधे होते हैं तब क्या करते हैं, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ते हैं। खरपतवार कब उखाड़ते हैं, जब पौधे घने हो। जिस खेत में घने पौधे हो वहां ये विधि उत्तम होती है। इस विधि में क्या समय अधिक लगता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है निराई करना। नेक्स्ट विधि होती है निराई करना। दूसरी है निराई करना। हमने पढ़ लिया भाई खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, पढ़ लिया। अब दूसरी आती है निराई करना। इस विधि में क्या होता है, तुमने देखा होगा खेतों में क्या खुरपी की सहायता से खरपतवारों को उखाड़ा जाता है। मृदा में से खुरपी आती है, खुरपी की सहायता से खरपतवारों को मृदा से अलग किया जाता है, उखाड़ा जाए। इस विधि में खुरपी से खरपतवार की निराई की जाती है। इससे छोटे क्षेत्रफल उद्यान, गृहवाटिका, नर्सरी छोटे खेतों में खरपतवार निकालने के लिए उपयुक्त होती है। कहां कहां, गृहवाटिका, उद्यान, छोटे खेत, नर्सरी छोटे क्षेत्रफल में क्या ये निराई जो है ना उपयुक्त होती है। किसकी सहायता से की जाती है, खुरपी की। देखो होगा, माना ये हमारा खेत है, चले अब इसमें क्या खरपतवार उग रहे हैं भाई, क्या उग रहे हैं ये खरपतवार। खरपतवार बोले तो बीड्स, क्या उग रहे हैं, बीड्स उग रहे हैं भाई। अब ये जो बीड्स है, जो ये बीड्स है, इनको क्या ये खुरपी ली, खुरपी से क्या करता है किसान, किसकी सहायता से, खुरपी की सहायता से खरपतवारों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, खरपतवारों को नष्ट करता है किसान। भौतिक यांत्रिक विधि में पहला क्या हाथ से उखाड़ना, दूसरा क्या होता है निराई करना। अब इसमें क्या होता है, खुरपी की सहायता से क्या किया जाता है, खरपतवारों को नियंत्रण किया जाता है। किससे, निराई करने से। क्लियर। निराई करने में क्या खुरपी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आता है क्या, गुड़ाई करना। क्या आता है, गुड़ाई करना। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आता है क्या, गुड़ाई करना। अब बात आती है गुड़ाई करने में क्या होता है। गुड़ाई करने में क्या, इस विधि में कुदाली, फावड़ा, हैंड हो
किस किस का प्रयोग किया जाता है इसमें? कुदाली, फावड़ा, कुदाली, फावड़ा, हैंड हो, बेलो तथा ट्रैक्टर, बेलो तथा ट्रैक्टर चालित यंत्र, जिसे क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। इनके द्वारा क्या किया जाता है? खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। गुड़ाई करने में क्या आपने देखा होगा, गांवों में क्या करता है किसान, जो कुदाली लेके, फावड़ा लेके, हैंडो लेके, इनसे क्या करता है किसान? खरपतवार कुदाली से खोदता है जमीन में, खरपतवारों को उखाड़ कर एक तरफ भगाता है। गांवों में देखा होगा, अब सब गांवों से बिलोंग करते हैं ना, बिलोंग गांवों से। तो आप देखो खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना भी पता है कि खरपतवारों को क्या हाथ से उखाड़ा जाता है। क्लियर? निराई करना भी हमको आता है। भाई गांवों में क्या जो छोटे जो घरों में भी क्या नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उसमें क्या खरपतवार उग जाते हैं ना, घरों में भी यदि खरपतवार उग जाते हैं तो उससे क्या होता है? देखा होगा आपने, घरों में जब खरपतवार उग जाते हैं तो हमारे घर वाले या हम खुद खुरपी की सहायता से खरपतवारों को उखाड़ते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है गुड़ाई करना। गुड़ाई में क्या? कुदाली, फावड़ा, हैंडो, बेलो तथा ट्रैक्टर चालित यंत्र कल्टीवेटर का प्रयोग करके हम देखो कुदाली का लेते हैं पहले नंबर पर। कुदाली के द्वारा कैसे खरपतवारों को नष्ट किया जाता है? आपने गांवों में देखा होगा कि जो अपने घर वाले ये किसान हैं, किसान क्या करते हैं? कुदाली लेते हैं, कुदाली से क्या करते हैं? खरपतवारों को उखाड़ कर एक तरफ भगाते हैं। ये किससे? फावड़े से करते हैं, यही हैंडो से करते हैं। क्या? खरपतवारों को खोद कर एक तरफ भगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता बेलो तथा ट्रैक्टर चालित यंत्र या कल्टीवेटर का प्रयोग। क्या कैसे किया जाता है ट्रैक्टर या इसमें क्या किया जाता है? खरपतवारों को नष्ट करने के लिए क्या बार बार खेत की जुताई की जाती है। जुताई कर खरपतवारों को नष्ट नियंत्रण करते हैं। किसके द्वारा? कल्टीवेटर के द्वारा या बेलों के द्वारा। क्लियर? बेलों के आपने देखा होगा जैसे गांवों में क्या करते हैं, ऐसे कल्टीवेटर की तरह ये बना रहता है और यहाँ पर क्या बेल को जोता हुआ रखता है। ये बेल है, ऐसे बना हुआ रहता है तो ये कैसे कल्टीवेटर की तरह ही ये लगा होता है। तो बेलों को क्या इसके द्वारा बेलों से जुताई करते हैं। क्लियर? और कल्टीवेटर में तो आप जानते ही हो ऐसे लगे हुए होते हैं, ना ये कल्टीवेटर। किसके लगा हुआ था? ये ट्रैक्टर के लगा हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? कल्टीवेटर बोलते हैं। क्लियर? बात आती है हमारी क्या, हम क्या बढ़ रहे हैं? गुड़ाई करना। गुड़ाई करने में खरपतवारों को किन किन के द्वारा नष्ट किया जाता है? एक तो किया जाता है कुदाली के द्वारा, फावड़े के द्वारा, हैंड के द्वारा, और बेलों तथा ट्रैक्टर चालित यंत्र कल्टीवेटर के द्वारा क्या किया जाता है? खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। भाई क्लियर? नेक्स्ट आता है भाई कर्षण क्रिया द्वारा। चौथे नंबर पर आता है कर्षण क्रिया द्वारा। कर्षण क्रिया द्वारा। अब ये जो कर्षण क्रिया है इसके द्वारा खरपतवारों को किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है? तो इससे क्या है? सभी प्रकार के खरपतवारों को कर्षण क्रिया द्वारा काफी हद तक नष्ट किया जा सकता है। इस बात के काफी प्रमाण प्राप्त है कि कर्षण का मुख्य उद्देश्य खरपतवार को नष्ट करना है।
तो जो किसान है, किसान है, कर्षण क्रिया, कर्षण क्रिया में क्या होता है, कृषि की क्रियाओं द्वारा। अब कृषि की क्रियाओं में क्या, ये सब आ रहे हैं, इन सभी के द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। किसान क्या करता है, कर्षण क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, खरपतवारों को नियंत्रण करता है। इसका काफी प्रमाण होता है कि कर्षण क्रियाओं के द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर आता है क्या, छटाई करना। क्या आता है, छटाई करना। 5वें नंबर पर क्या आता है भाई, छटाई। अब इसमें क्या होता है भाई, छटाई करने में, छटाई करने में क्या होता है, छटाई करने में क्या, इसका उद्देश्य क्या है, पौधों को काटकर, छटाई करने में क्या है, पौधों को काटकर इसका बीजोत्पादन को रोकते हैं। किसके, खरपतवार के पौधे होते हैं ना, उनको क्या काटकर इसके क्या, खरपतवार के बीज जो है उनके उत्पादन को रोकते हैं। बीज क्या, बीज नहीं बनता है। देखो, खरपतवार के पौधों को काटकर उनकी वृद्धि तथा बीजोत्पादन को रोकना है। इसका प्रयोग बंजर भूमि, चारागाह, सड़क, बस्ती, नहर आदि किनारे उगे खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। पौधों को बार बार काटने पर इनमें संचित भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाता है भाई। जैसे इसका क्या उद्देश्य है, देखो छटाई करने में क्या होता है, ये पौधे उग रहे हैं, ये किसके पौधे हैं, खरपतवार के पौधे हैं। किसके हैं, खरपतवार के पौधे हैं भाई। अब इसमें क्या किया जाता है, जो खरपतवार के पौधे हैं ना, उनको क्या करते हैं, इसमें छटाई करने में उनको काट दिया जाता है। कब, बीज बनने से पहले, बीज बनने से पहले क्या किया जाता है, खरपतवार के जो पौधे होते हैं उनको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। गिनती मान लो ये करो, छटाई करके अपनी मुख्य फसल भी तो उगी रहती है इसमें भाई। मानो यारो, ये खेत है हमारा, इसमें ये हमारी मुख्य फसल है। ये क्या है, कौन सी है ये क्या है, ये क्या है, मुख्य फसल है। क्लियर। अब ये क्या है, मुख्य फसल। अब इसमें भी क्या खरपतवार होते हैं, क्या है ये, खरपतवार। क्या ये, खरपतवार। अब क्या किया जाता है इनमें, जो ये है ना, जो खरपतवार, इनको क्या बीज बनने से पहले छटाई कर रहे हैं ना, हमारी मुख्य फसलों को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। जब हमने हमारी मुख्य फसल को अलग कर दिया तो ये छटाई हो गई एक तरह से। इनको क्या बीज बनने से पहले ही हो गए, तो बीज उत्पादन से पहले ये बीज इनको क्या नष्ट कर देते हैं, इनको नष्ट कर दिया ये। अब इनको क्या नष्ट कर दिया ना बीज बनने से पहले, तो ये क्या फैलेंगे नहीं। अब इनको क्या बार बार इनको क्या हम नष्ट करेंगे ना, तो इससे क्या भोज्य पदार्थ खत्म हो जाएंगे खरपतवारों को, तो क्या खरपतवारों की वृद्धि रुक जाती है और क्या खरपतवार फैल नहीं सकते। क्लियर। हम पढ़ रहे हैं भौतिक यांत्रिक विधि। भौतिक यांत्रिक विधि में पहले हमने क्या पढ़ा, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना। तो इसमें क्या किया जाता है, किसान क्या करते हैं, जो छोटे क्षेत्रफल होते हैं इसमें क्या करते हैं किसान, खरपतवारों को क्या हाथों से उखाड़ देते हैं। क्लियर। जब खरपतवारों को किसान क्या करता है, हाथों से उखाड़ता है। क्लियर। इस विधि में क्या समय अधिक लगता है, किसमें, खरपतवारों को हाथ से उखाड़ने में। दूसरा पढ़ा हमने निराई करना। निराई करने में किससे खरपतवारों को नष्ट करते हैं, उखाड़ते हैं, खुरपी की सहायता से वे खरपतवारों को
नष्ट किया जाता है। किसमें? निराई करने में। क्लियर। नेक्स्ट आता है गुड़ाई करना। गुड़ाई करने में क्या? कुदाली, फावड़ा, हैंडो, ये बैल चालित यंत्र, कल्टीवेटर, बैल या ट्रैक्टर चालित यंत्र कल्टीवेटर के द्वारा क्या किया जाता है? खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। कुदाली से, फावड़े से, हैंडो से तो क्या खरपतवारों को हाथ से खोद कर क्या नष्ट करते हैं, उखाड़ते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बैलों या ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर का प्रयोग। बैलों या इनके द्वारा क्या जुताई करते हैं, किसान बार बार जुताई करता है, तो जुताई कर कर क्या खरपतवारों को नष्ट करता है। किससे? कल्टीवेटर या बैलों की सहायता से। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा हमने कृषण क्रिया, कि कृषण क्रिया द्वारा काफी हद तक खरपतवारों को नष्ट करते हैं। ये प्रमाण भी प्राप्त होता है हमको कि जो कृषण क्रिया है उसके द्वारा क्या खरपतवारों को नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ा हमने छटाई करना। छटाई करने में क्या खरपतवारों को क्या खरपतवार के पौधे बीज उत्पादन से पहले ही क्या काट देते हैं, जिससे क्या इनके भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाते हैं बार बार इनको काट कर नष्ट करने से। क्लियर। अब अपन जो कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या खरपतवारों को जलाना, कि खरपतवारों को जलाकर कैसे नष्ट करते हैं। क्लियर। बाय आज के लिए।